नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। वीडियो आप 4 जनवरी की रात 9 बजे की देख रहे हो। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। 5, 6 और 7 जनवरी को सर्व भारत में मौसम कैसा रहेगा इसकी बात करेंगे। तो मौसम सिस्टम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। इसमें पहाड़ों में हुई बर्फबारी की ठंडक आ रही है, जिसमें से तमाम हिस्सों में तापमान गिर रहे हैं और राजस्थान समेत ये पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में पाला ग्राउंड फ्रॉस्ट जैसी स्थिति भी बन रही है। पाला भी पड़ रहा है तो फसलों को काफ़ी नुकसान होता है पाला पड़ने से। तो इस तरह की स्थिति बनी है और पहाड़ों में हल्की फुल्की गतिविधि बर्फबारी की हो रही है। शेष इलाके साफ और शुष्क, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही है। उत्तर भारत के पंजाब हरियाणा दिल्ली में इन जगहों पे कई जगहों पे घना कोहरा और कई जगहों पे लो क्लाउड बने हुए हैं। यानी ज़मीन से जब कोहरा ऊपर जाता है तो मतलब बादल जैसी एक पतली लेयर बन जाती है, बादल ही हो जाते हैं। तो उसकी वजह से धूप नहीं निकलती, कूल डे जैसी कंडीशन बनती है। तो कई जगहों पे लो क्लाउड बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश तक यहाँ पे कई जगहों पे लो क्लाउड बनते हैं। और जैसे ही पश्चिमी हवा चलती है तो ये भी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन कई जगहों पे इतना ज़्यादा डेंस बन जाता है कि पूरे दिन भर नहीं छट पाती। तो एक बार आप ये सैटेलाइट की पिक्चर भी देखिए। तो ये पिक्चर जो है यहाँ पे आज सुबह 9:30 बजे की है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से पंजाब हरियाणा इन जगहों पे जो है कोहरा बना था और कई जगहों पे लो क्लाउड्स भी यहाँ पे था। तो मतलब धूप नहीं निकल रही थी, ऐसी स्थिति थी। और बिहार में और उत्तर प्रदेश में इन जगहों पे ये स्थिति थी। एमपी समेत मध्य प्रदेश में सारे इलाकों में कोहरा बना था और कुछ यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पश्चिम में भी। ठीक है, हालांकि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे दिन हुआ वैसे वैसे यहाँ पे कई जगहों पे कोहरा छटना शुरू हो गया था। ठीक है, तो इस तरह का कोहरा था और कल भी ऐसी ही उम्मीद है इन जगहों पे नज़र आ सकता है कोहरा कई जगहों पे। और पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जब पश्चिमी हवाएं तेज़ होंगी तो ये कोहरा छटेगा, धूप निकलेगी। हालांकि कई जगहों पे पूरे दिन तक हो सकता है धूप ना निकले, खास करके तराई वाले रीजन में पंजाब हरियाणा में। तो आइए देखते हैं अगले 24 घंटे के दौरान संघ भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 5 जनवरी को संघ भारत में कैसा मौसम रहेगा। 5 जनवरी के मौसम की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए हल्की फुल्की एक्टिविटी पहाड़ों में हो सकता है मॉइस्चर रहने की वजह से। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में साफ और शुष्क मौसम रहेगा, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। कई जगहों पे यहाँ पे पाला पड़ सकता है। पंजाब हरियाणा दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत बिहार, ये सारे इलाके जो देख रहे हो इन जगहों पे कई जगहों पे तापमान तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेगा। कई जगहों पे तापमान यहाँ पे न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान में गिरावट आएगी और सर्दी बनी रहेगी। हवाएं थोड़ा सा तेज़ रह सकती हैं, हालांकि ज़्यादा तेज़ रफ्तार नहीं रहेगी, लो टू मॉडरेट रहेगा बस। और इधर सारे इलाकों में अमृतसर, पठानकोट, करनाल, कैथल, रोहतक और दिल्ली, बरेली, आगरा, सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़, अलीगढ़, आगरा और इधर इधर लखनऊ, कानपुर, फैज़ाबाद, देवरिया, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर और ये सारे इलाके जो यहाँ पे गोरखपुर, अयोध्या, बाराबंकी, तो सारे इलाकों में यही गतिविधि रहेगी। पश्चिमी हवाएं चलेंगी और तराई वाले रीजन में कोहरा बन सकता है कई जगहों पे। ठीक है, इस तरह की स्थिति रहेगी। पश्चिम में ज़्यादा उम्मीद है और पूरब में भी बन सकता है कई जगहों पे यहाँ पे कोहरा, और बिहार में भी यहाँ पे कई जगह पे कोहरा बन सकता है और झारखंड में भी कोहरा रहने की संभावना नजर आ रही है राज्य समेत सारे इलाकों में। इधर गंगे पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पे कोहरा बनेगा और पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो यहाँ पे सर्दी रहेगी। इन जगहों पे कई जगहों पे पाला भी पड़ सकता है, इधर पंजाब हरियाणा राजस्थानी इलाकों में। तो फसलों को नुकसान पहुँच सकता है आंशिक रूप से थोड़ा सा। तो फसलों का ध्यान रखा यहाँ पे, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा यहाँ पे सिंचाई कीजिए, जो आलू वो सब्जियों की जो खास करके फसल है। और इधर गंगानगर और बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, इस सारे इलाकों में यहाँ पे तापमान 23 से न्यूनतम गिरेंगे। दिन को धूप निकलेगी तो थोड़ा तापमान बढ़ सकता है, लेकिन जैसे ही जो है रात हो गई, रात में बहुत तेज़ी से तापमान नीचे गिरेगा। फिलहाल इधर पूर्वोत्तर के राज्यों में साफ और शुष्क मौसम के बीच अरुणाचल में हल्के फुल्के बादल नजर आ सकते हैं। शेष पूर्वोत्तर साफ और शुष्क रहेंगे, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। मध्य प्रदेश में 23 से तापमान गिरेंगे, कई जगहों पे कोहरा बन सकता है। उज्जैन, धार, रतलाम, ग्वालियर, रीवा, पन्ना, उमरिया, सारे इलाकों में यहाँ पे। और इधर गुजरात में तापमान गिरेंगे, हालांकि गुजरात में यहाँ पे जो है थोड़ा सा नमी वाली हवा का भी यहाँ पे असर रहेगा, तो इसलिए ज़्यादा तापमान नहीं गिरेगा। 1-2 डिग्री सेल्सियस थोड़ा ज़्यादा रह सकता है बाकी मुकाबले, यहाँ पे बाकी राज्यों के मुकाबले अगर देखें राजस्थान के मुकाबले तो 1-2 डिग्री सेल्सियस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इधर देखें मध्य महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में देखिए तापमान में कोई ज़्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं आएगी तटों वाले रीजन पे। हालांकि आंतरिक रीजन में विदर्भ, मराठवाड़ा, इन जगहों पे बहुत तेज़ी से तापमान गिरेगा, कई जगहों पे सर्दी महसूस होगी। तटों पे भी महसूस हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगी। उड़ीसा में फिलहाल साफ और शुष्क मौसम के बीच तापमान 23 से गिरेंगे यहाँ पे कई जगहों पे, भुवनेश्वर समेत पूरी सारे इलाकों में। तेलंगाना में तापमान गिरेंगे और आंध्र प्रदेश के तटों फिलहाल अभी तापमान में ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये जो
तटीय रीजन है, वहाँ गिर सकता है। रायलसीमा में ज़्यादा उम्मीद नहीं है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। तटों पे हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है बस, और कहीं ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और इधर केरला की बात करें तो केरला में साफ़ और शुष्क मौसम ही रहेगा, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये बात कर लिए 5 जनवरी को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। बात कर लेते हैं 6 और 7 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 6 जनवरी के मौसम की बात करें 6 जनवरी के मौसम की बात करें तो यहाँ पे देखिए 6 जनवरी के मौसम की बात करें तो यहाँ पे देखिए पहाड़ों में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला जाएगा, साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा। इधर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित और सारे इलाकों में यहाँ पे ठीक है। श्रीनगर, कटरा, उधमपुर, तो यहाँ पे हिमाचल और उत्तराखंड, चंबा, लाहौल स्पीति, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, तो सारे इलाकों में साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा। सारे इलाकों से वेदर एक्टिविटी जो हट जाएगी, ना के बराबर ही रहेगी। यहाँ पे हट जाएगी मतलब बिल्कुल साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार तक यहाँ पे कई जगह कोहरा नज़र आ सकता है। और हवाएं चलेंगी, शुष्क रहेंगी, ड्राई रहेंगी और ठंडी रहेंगी। ठीक है, थोड़ा सा हवा के पैटर्न में बदलाव आया तो थोड़ा सा रफ्तार भी कम हो जाएगी काफ़ी हद तक, तो कोहरा बन सकता है कई जगहों पे। यहाँ पे गुजरात में तापमान गिरेंगे, लेकिन नमी वाली हवा का भी प्रभाव रहेगा, तो इसलिए तापमान ज़्यादा नहीं गिरेंगे। ठीक है, 1-2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रह सकते हैं। और एक देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है, कई जगह बूंदें पड़ सकती है। तमिलनाडु के आंतरिक रीजन तक बूंदें पड़ सकती है। यहाँ पे केरला में भी बूंदें पड़ सकती है। और उधर बिहार वगैरह में कोहरा नज़र आ सकता है। झारखंड में तापमान गिरे रहेंगे। और इधर यही सेम स्थिति गंगी पश्चिम बंगाल में भी नज़र आ रही है। सिक्किम में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। शेष पूर्वोत्तर राज्य साफ और शुष्क रहेंगे। अरुणाचल में हल्के फुल्के बादल नज़र आ सकते हैं। और यहाँ पे राजस्थान में भी कई जगह पाला पड़ सकता है, तापमान गिरे रहेंगे। इस तरह की स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये बात कर ली हमने 6 जनवरी को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अब बात कर लेते हैं 7 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 7 जनवरी को यहाँ पे देखिए 7 जनवरी को तो पश्चिम की हवाएं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेंगी। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड और गंगी पश्चिम बंगाल तक चलती रहेंगी। तो इन जगहों पे जो है तापमान गिरे रहेंगे लगातार। हालांकि थोड़ी सी नमी वाली हवाएं यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपर पहुँचना शुरू करेंगी। देखिए यहाँ पे एंटी साइक्लोन बना है मध्य भारत में, जिस वजह से यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से घूम के हवाएं आ रही हैं। तो इसलिए गुजरात में अपेक्षाकृत तापमान ज़्यादा रहेंगे। महाराष्ट्र में भी तापमान ज़्यादा रहेंगे। तटों समेत विदर्भ, मराठवाड़ा सारे इलाकों में तापमान थोड़े से बढ़ सकते हैं। और पहाड़ों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर और इधर हिमाचल, उत्तराखंड में साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा। कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, तापमान गिरे रहेंगे। शेष पूर्वोत्तर राज्य साफ़ और शुष्क रहेंगे, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। तमिलनाडु के तटों पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं और आंतरिक रीजन में बादल नज़र आ सकते हैं और एक दो जगहों पे बूंदें पड़ सकती है। शेष कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।